हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 जून से लेकर 24 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल्स का खिताब इनमें से किसने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा ये। किसने जीता है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स का देखिए टाइटल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मलेशिया की देखिए वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी को हराकर पहली बार देखिए इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही देखिए सात्विक चिराग की जोड़ी जो है BWF 1000 इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल ही में देखिए मार्च 2023 में स्विस ओपन का देखिए खिताब भी अपने नाम किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। यहाँ पर इंडोनेशिया ओपन की बात हो रही है तो एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत हुई थी 1982 से। निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को देखिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगर हम देखिए 2019 और 2020 की बात करें तो 2019 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद को और 2020 में बांग्लादेश के देखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार जो है ये अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंट कप किसके द्वारा जीता गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मैच में लेबनान को देखिए 2-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री और ललियन ज्वाला ने फाइनल मैच में देखिए एक गोल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंटरकॉन्टिनेंट कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। फाइनल हुआ था लेबनान और भारत के बीच में। यहाँ पर हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात करते हैं तो देखिए ये कप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे 2018 में नेहरू कप के स्थान पर लॉन्च किया गया था। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में हुआ था। वर्ष 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भाग लेने वाली जो 4 टीमें थी वो कौन कौन सी थी? लेबनान, भारत, वानुअतु और मंगोलिया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे, यह बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये देखिए सुर्खियों में रहे क्योंकि हाल ही में वर्ष 2023-24 के देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला इशू जो है वो 19 से 23 जून के दौरान देखिए ओपन किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में रहा। ध्यान रखिएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक यानी RBI जो है वो ये बॉन्ड जारी करता है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर होगा। ये भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई एक खास पहल है। गोल्ड की फिजिकल डिमांड को देखिए कम करने के इरादे से सबसे पहले सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना जो है वो वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। सोने में निवेश करने पर लोगों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जो है वो शुरू की गई थी। इस SGB स्कीम में निवेशक 24 कैरेट शुद्धता वाला सोने में निवेश करते हैं, यानी 99.9% प्योर गोल्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए निवेशक जो हैं एक वित्त वर्ष में कम से कम 1 ग्राम और अधिक से अधिक 4 किलोग्राम सोने में निवेश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 2023-24
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला इशू जो है वो हाल ही में जारी हुआ था, इसीलिए ये सुर्खियों में रहा था। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है, देखिए इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में कुल 146 देशों में देखिए भारत को स्थान दिया गया है 127वां स्थान, 127। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। पिछले साल की तुलना में भारत को जो है वो 8 स्थानों का फायदा हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक की बात करते हैं तो 135 रही थी और इस साल क्या रही है, 127, 127 रही है। इस इंडेक्स में देखिए अगर टॉप 3 कंट्रीज की हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड। अगर हम बात करें कि किसके द्वारा देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 2006 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो देखिए क्यों सुर्खियों में रहे ये। भारतीय साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने पुरुषों के देखिए स्प्रिंट क्वालिफिकेशन 200 मीटर फ्लाइंग टाइम ट्रायल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है, इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। ध्यान रखिएगा रोनाल्डो सिंह का संबंध है साइकिलिंग से। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रॉ के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को। देश की देखिए सबसे अहम खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का चीफ नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा ने देखिए किनका स्थान लिया है? सामंत कुमार गोयल का स्थान लिया है। यहाँ पर रॉ की अगर हम बात करते हैं तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका गठन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रवि सिन्हा बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत से। रिकॉर्डिंग अकादमी ने हाल ही में देखिए ग्रैमी पुरस्कारों के विस्तार की घोषणा करी है, इसीलिए देखिए सुर्खियों में रहे, जिसमें देखिए 3 नई श्रेणियां जो है ग्रैमी पुरस्कार के अंतर्गत शामिल करी गई हैं, जिसमें से हैं सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली कविता एल्बम और सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत। इन 3 श्रेणियों को भी देखिए शामिल किया गया है। ये नई श्रेणियों में पुरस्कार जो है 65वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह के दौरान जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ग्रैमी अवार्ड देखिए पाने वाले अगर हम भारतीय की बात करें, हाल ही में देखिए फरवरी के करंट अफेयर में हमने ग्रैमी पुरस्कार को भी डिस्कस किया था। ग्रैमी अवार्ड 2023 की घोषणा की गई थी, जिसमें भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीता था। वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर हम ग्रैमी अवार्ड पाने वाले देखिए भारतीय की बात करें तो पहले देखिए कौन थे? पुरुष पंडित रविशंकर थे। 1968 में देखिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। और पहली महिला की बात करते हैं तो तन्वी शाह थी। ग्रैमी अवार्ड जो है देखिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी की गई हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 16.3 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्री बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। 11.8 लाख करोड़ रुपए के साथ TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वो दूसरे पायदान पर हैं और 9.4 लाख करोड़ के साथ HDFC जो है वो तीसरे पायदान पर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ देखिए अप्रैल में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की लिस्ट भी जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार एड्यूटेक स्टार्टअप देखिए बायजूस, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और गेमिंग फर्म देखिए ड्रीम 11 जो है वो भारत के देखिए शीर्ष यूनिकॉर्न है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हुरून रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो 1998 में देखिए लंदन में स्थापित एक प्रमुख शोध, लग्जरी प्रकाशन और इवेंट ग्रुप है। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य जो है योग के लाभ के बारे में देखिए जागरूकता बढ़ाना
और लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2023 की देखिए इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये इस बार की देखिए थीम थी। अगर हम देखिए हिस्ट्री ऑफ योगा डे की बात करें तो 27 सितंबर देखिए 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को अपनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। आगे चलकर 2015 में पहली बार 21 जून को देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार 2015 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का देखिए राष्ट्रीय आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के देखिए जबलपुर जिले में किया गया है। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए अमेरिकी यात्रा के दौरान 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का देखिए नेतृत्व किया। इसीलिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस बार की थीम जरूर ध्यान रखिएगा, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है अंडर 23, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंडर 17, अंडर 23 देखिए आयु वर्ग में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? किर्गिस्तान के बिश्केक में। इसमें देखिए भारतीय दल ने कुल मिलाकर 44 मेडल जो है वो अपने नाम करे हैं, दोनों कैटेगरी में, अंडर 23 और अंडर 17 कैटेगरी में। इन 44 मेडल्स में 13 गोल्ड मेडल, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 10 जून से लेकर 18 जून के बीच में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अंडर 23, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? 44 पदक जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध है ओडिशा राज्य से। हाल ही में देखिए 20 जून को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा जो है वो निकाली गई। जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के देखिए शुक्ल पक्ष के दिन जो है वो प्रारंभ होती हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ विशाल रथ पर आसीन होकर यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई भगवान देखिए बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भी मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और नगर भ्रमण कर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध है ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपियन निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 यूरोपियन एसे अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट देखिए दिया गया अरुंधति राय को। लेखिका अरुंधति राय को आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन के लिए फ्रांसीसी अनुवाद के लिए 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अरुंधति राय को। यहाँ पर देखिए यूरोपियन एसे अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी स्थापना देखिए 1975 में हुई थी। अरुंधति राय की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आप ध्यान रखिएगा। 2017 में देखिए आई थी द डॉक्टर एंड द संत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में आई थी देखिए माई सेडिटियस हार्ट, और 2020 में आई आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 बुक्स। अक्सर देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है फ्रेंड्स? तलवारबाजी से। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की देखिए सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल मुकाबले में भवानी देवी को देखिए उज्बेकिस्तान की जेनब से हार का सामना करना पड़ा। पर फ्रेंड्स, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की देखिए सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने देखिए इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? देखिए तमिलनाडु राज्य से देखिए संबंधित हैं। ओलंपिक खेलों में भी देखिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी थी कौन? भवानी देवी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी को 2022-23 में शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ का वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। मुदित दानी जो है यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन की बात करते हैं NCTTA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ये एक गैर लाभकारी देखिए संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? USA और कनाडा में
कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस को देखिए बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिएगा NCTTA का देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट देखिए दिया गया मुदित दानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में युद्ध अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन जो है 6 जून से 20 जून के बीच में देखिए मंगोलिया में किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी गढ़वाल राइफल्स ने देखिए मंगोलिया में संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में पार्टिसिपेट किया। 14 दिवसीय देखिए इस अभ्यास का उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिए भाग लेने वाले देशों की अंतर क्षमता को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिए हमने बात करी कि मंगोलिया में इस युद्ध अभ्यास को आयोजित किया गया। तो मंगोलिया जो है ये पूर्वी मध्य एशिया में एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमाएं जो हैं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। इसकी राजधानी क्या है? उलान बाटोर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ राज्य की सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा। वर्तमान में ये योजना जो है 14 नगर निगमों में संचालित है। मुख्यमंत्री मितान योजना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1 मई 2022 को इसको शुरू किया गया था। इस मितान योजना की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए घर बैठे आप बहुत सारी सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड की नकल, दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज, इन सभी को मितान सेवा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हाल ही के दिनों में देखिए सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। चर्चा में रही मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मियावाकी पद्धति पर चर्चा की। मियावाकी पद्धति जो है ये वृक्षारोपण की एक जापानी विधि है। इसका प्रतिपादन जो है प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने किया था। इस विधि का देखिए प्रयोग करके घरों के आसपास खाली पड़े स्थानों को छोटे बागानों और जंगलों में बदला जा सकता है। इस पद्धति में पौधों को एक दूसरे से कम दूरी पर लगाया जाता है। आमतौर पर अगर हम बात करते हैं तो जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में कम से कम 100 वर्षों का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है। तो इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही मियावाकी पद्धति। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? प्लांटिंग ऑफ ट्री से संबंधित है, मतलब वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? किस खेल से देखिए संबंधित है? ये शॉटपुट से संबंधित हैं, गोला फेंक से संबंधित हैं। क्यों देखिए चर्चा में रहे? भारत के शीर्ष गोला फेंक देखिए एथलीट तेजिंदर पाल तूर ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में देखिए 21.77 मीटर थ्रो करके अपना एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले देखिए इनका रिकॉर्ड जो था वो 21.49 मीटर का था, जो कि उन्होंने 2021 पटियाला में बनाया था। हाल ही में देखिए इन्होंने 21.77 मीटर थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गोला फेंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए किस राज्य से हैं? असम से हैं। असम के नीलाचल पहाड़ पर देखिए स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या धाम में अंबुबाची मेला जो है वो आयोजित किया गया। अंबुबाची मेला जो है ये 3 दिवसीय मेला होता है। ये मेला जो है हर साल जून के महीने में देखिए आयोजित किया जाता है। बहुत बार देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। अगर हम बात करते हैं कि इस मेले का नाम जो है वो अंबुबाची कैसे पड़ा, तो देखिए भक्तों को प्रसाद के रूप में कपड़ा यहाँ पर दिया जाता है, इसे अंबुबाची कहते हैं। इसी कारण देखिए इस मेले को अंबुबाची मेला जो है वो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई? किस राज्य ने देखिए शुरू करी इसको? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सुक्खू हैं। उन्होंने देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर देखिए लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 200 करोड़ रुपए का देखिए प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? एमडी स्वामीनाथन को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। एमडी स्वामीनाथन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर और अधिकतम देखिए 4 उप गवर्नर होते हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और 4 अगर हम देखिए उप गवर्नर मतलब डिप्टी गवर्नर की बात करें तो कौन कौन है? एमडी स्वामीनाथन जो भी हमने डिस्कस किया, एमडी पात्र, एम राजेश्वर राव और टीआर शंकर, ये 4 उप गवर्नर हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक की बात करी हमने तो रिजर्व बैंक की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुक इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए हाल ही में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये पुस्तक जो है उन महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालती हैं जो वित्त मंत्रियों ने भारतीय व्यवस्था के प्रबंधन और सरकार के देखिए नीतिगत विकास में किए हैं। किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? ये अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। वर्ष 2023 के जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार जो है साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा दिया है। सलमान रुश्दी की बात करते हैं तो देखिए इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, शालीमार द क्राउन, द गोल्डन हाउस, विक्ट्री सिटी, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में देखिए पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहू कुह महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स बिहू कुह महोत्सव का संबंध जो है ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से है। यह एक आदिवासी महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश की देखिए तांगसा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव अच्छी कृषि पैदावार के लिए देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, तांगसा जनजाति का उत्सव है। तांगसा जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में देखिए पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश के देखिए और भी अगर हम उत्सव की बात करें इंपॉर्टेंट, सोलुंग महोत्सव, ड्री महोत्सव, मोपिन त्योहार, ये सभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के? देखिए फिनलैंड के। पेटेरी ओरपो फिनलैंड के देखिए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पेटेरी ओरपो की बात करते हैं तो इन्होंने किनका स्थान लिया है? सना मारिन का स्थान लिया है। फिनलैंड जो है ये उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है जिसकी राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। यहाँ पर देखिए हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो साउली निनिस्टो जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेटेरी ओरपो को फिनलैंड का देखिए नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार 2023 की हाल ही में घोषणा करी है। हिंदी के लिए अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा हेतु युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यहाँ पर अतुल कुमार राय बिल्कुल सही आंसर होगा। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए देखिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार के 22 प्राप्तकर्ताओं और युवा पुरस्कार के 20 विजेताओं की सूची जो है वो जारी करी है। साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को दिया गया। अंग्रेजी देखिए लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए अनिरुद्ध कॉनिसेट्टी को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसी के साथ साथ साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो हिंदी के लिए देखिए पुस्तक कौटुक एप को दिया गया, जिसके देखिए रचिता कौन है? सूर्यनाथ सिंह हैं। अंग्रेजी की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए देखिए सुधा मूर्ति को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की हमने बात करी तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। युवा पुरस्कार जो है युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखिए प्रदान किया जाता है।
बाल साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह पुरस्कार बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो फ्रेंड्स, कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी, चाइना की। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के समान 13 प्रदर्शन संकेतों का उपयोग करके 31 देशों के लगभग 700 विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को मूल्यांकन किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कुल 75 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। 3 अगर एशिया के विश्वविद्यालय रैंक की बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है सिंगुआ यूनिवर्सिटी, चाइना की। दूसरा पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की है। और तीसरे नंबर पर आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत के विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 48वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है? तो किस फसल की किस्म है? चावल की। जोहा एक छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है जो कि अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। ये चावल जो है पूर्वोत्तर राज्य असम में बोया जाता है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक शोध किया गया जिसमें ये चावल की किस्म जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। स्टडी में ये देखा गया कि जोहा चावल में 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ओमेगा 6 और ओमेगा 3। ये दोनों फैटी एसिड जो है शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कई चयापचय रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, इन सब से बचाता है। ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, असम के जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया था। हाल ही के दिनों में इस पर स्टडी हुई है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। चावल की एक किस्म है जोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया के वियना के बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। वहीं ऑस्ट्रिया के मेलबर्न को तीसरा स्थान दिया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कुल 173 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।